हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित, और एक टॉपिक है हमारा पाकिस्तान की मांग। तो इन दोनों से संबंधित हम क्या PYQ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देसी रियासत और एक और टॉपिक इसी में हमने देखा था, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन। तो ये दो टॉपिक हमने एक क्लास में कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में भी हम दो टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, एक द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरे विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का क्या किया था? सहयोग। ये चीज़ें कब हुई थी? तो ये चीज़ें गांधी जी के द्वारा ये चीज़ें हुई थी। ये हमने कब देखा था? जब साइमन सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया था? स्थगित कर दिया गया था। तो वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और कांग्रेस ने इस युद्ध में क्या हुआ था? समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। एकमात्र 3 युद्ध हुए, दूसरे विश्व युद्ध में क्या शामिल हुए थे? कौन हुआ था? भारत। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लिन लिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, और कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की, तथा यह भी मांग की थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारा कथन और कारण से संबंधित है। तो इसको हम देखते हैं। कथन में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। तो सही है, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्र स्वराज प्राप्त करने की क्या दी थी? आशा थी। तो हमारा क्या इसमें कथन भी दोनों ही हमारे क्या असत्य है। तो इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फाजीवाद की भर्त्सना की गई, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही क्या है? असत्य है हमारा। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कथन और कारण से संबंधित है। तो वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, और कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को क्या किया था? स्वीकार कर दिया था। तो ये दोनों ही कथन क्या है? कथन भी हमारा सत्य है और कारण भी सही है, और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। तो इसका हमारा आंसर क्या रहेगा? ए हमारा आंसर सही है इसका। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। भारतीय विधान मंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों ने क्या किया था? मंत्रिमंडल से क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था, क्योंकि उपरोक्त कारण और कथन दोनों हमारा क्या है? तो ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही हमारे क्या? सही नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे
पांचवा क्वेश्चन, तो दूसरे महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? दूसरा महायुद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? इसमें हमको 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें ये भी हम देख ही लेते हैं ना, इसी लेक्चर में हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान का शब्द सबसे पहले प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? चौधरी अहमद अली व उनके मित्रों के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये हमने पढ़ा है इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो चौधरी अहमद अली के द्वारा प्रयोग किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का विचार दिया था, तो किसके द्वारा दिया था? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया था। ये भी चीज़ें हमने क्या पढ़ी है। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसके द्वारा कहा गया था? ये सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। तो ये हमको कथन याद रखना है, क्योंकि कथन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवाद की हैसियत से बोल रहा हूँ। कि उसके बाद मेजर है ना, तो ये कथन क्या है? सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। इसके बाद हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन, कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, व्यक्त किया गया था। तो किसके द्वारा व्यक्त किया था? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो जो कथन, जितने भी कथन से संबंधित क्वेश्चन है, हमको वो देखना ही है। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये कथन कहा गया। इसके बाद हम देखेंगे आठवां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं है? कि वे सदैव डायरी रखते थे। तो ये कथन जिन्ना के संबंध में सत्य नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे नवा क्वेश्चन, तो मुसलमानों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षता के भाषण में क्या सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई थी? प्रथम मुस्लिम राज्य की। तो इसमें हम देखें मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन और 11वां, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा था? रहमत अली के द्वारा ये लिखा गया था। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1940 में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन, तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कब? मार्च 1940 में पारित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अली कुंजमा के द्वारा रखा गया था। इसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसके द्वारा? सिकंदर हयात खां के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी।
इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था, तो कब हुआ था? लाहौर में हुआ था। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। इसके बाद देखेंगे 16वां क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। इसके बाद हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन। या वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो ये कौन सी थी? 23 मार्च 1943 को क्या पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। इसके बाद देखेंगे 18वां क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक, दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित क्वेश्चन देख लिए थे हमने देखे, और पाकिस्तान की मांग से संबंधित क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में हुआ था, और क्रिप्स मिशन। तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।